हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो अपने एग्जाम में अभी लगभग एक वीक बचा है। ठीक है, 6 से 7 दिन बाकी बाकी हैं अभी। और मेरे को लगता है कि शायद सिलेबस सब लोगों का भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सीजल 24 प्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होगे। पीवाईक्यूज भी आप एक बार एटलीस्ट एक बार तो लगा चुके होगे बुक वगैरह से। ठीक है, तो अभी हम इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं एक 5 मॉक्स की पीवाईक्यू की ड्रिल के बारे में, जिनको हम रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के देंगे। और जिस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो मॉक कौन से मॉक अटेम्प्ट करने हैं वो मैं बताऊंगा डिटेल में एक बार। और ये 5 मॉक्स जो भी बंदा अटेम्प्ट करेगा ना, उसको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी तैयारी में। इस बात की 100% गारंटी है। पहले जिसको पता है, जिन्होंने वीडियोस पहली वाली देखी है, मॉक अटेम्प्ट करने वाली, एनालिसिस करने वाली, उनको पता है कि चीजें यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होंगी वही बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करके देखना, जैसे मैं बताऊंगा तो फायदा तो होगा ही होगा। साथ में माइंड सेट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि अगर शिफ्ट कैसी आती है आपकी, इजी मीडियम हार्ड, तो उस टाइम पर हमारा क्या माइंड सेट रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक तो कॉमन क्वेरी ये है अभी कि बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि भाई पीवाईक्यू मॉक्स दें या फिर पेड दें। देखो, इसका छोटा सा आंसर है कि आपका जिस भी डेट को एग्जाम है, 9 से और 26 के बीच में आपका जिस भी डेट को एग्जाम है, उससे एक वीक पहले, मतलब 7 दिन पहले आप पेड मॉक्स देना बंद कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, 7 दिन पहले पेड मॉक बंद कर दो। लास्ट के जो 7 दिन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू मॉक्स ही देने हैं। ठीक है, तो किसी का अगर 9 तारीख को एग्जाम है तो वो 2 तारीख तक पेड दे सकता है, किसी का 26 को है तो वो 18 तक पेड दे सकता है। ठीक है, आप इस हिसाब से इसको डिसाइड कर लेना। ठीक है, क्योंकि लास्ट के एक वीक में अगर आप पेड दोगे ना, तो उसमें लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। पेड में कभी तो आपको हाई मिलेगा, कभी मतलब लो मिलेगा। तो वहां पे कॉन्फिडेंस बहुत बच्चों का ना डिप्रेशन में हो जाता है कि यार मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के जो एक वीक होगा उसमें सिर्फ पीवाईक्यू के मॉक्स ही आप अटेंड करना। ठीक है, और एक कॉमन मिस्टेक बच्चे पता है क्या कर रहे हैं सारे के सारे अभी, कि वो लेवल पहले ही पता कर ले रहे हैं मॉक का। चाहे कोई बच्चा पीवाईक्यू मॉक लगा रहा है, चाहे कोई बच्चा टेक्स्ट बुक के पेड मॉक्स लगा रहा है, या कोई से भी पेड मॉक लगा रहे हो आप, तो कोशिश आप ये कर रहे हो लोग, मैंने देखा जितना भी टेलीग्राम पे, कि भाई मेरे को ना हार्ड शिफ्ट बता दो, मेरे को हार्ड शिफ्ट प्रैक्टिस करनी है, मेरे को या मॉडरेट बता दो, या मेरे को इजी बता दो। भाई ये चीजें ना, हार्ड की प्रैक्टिस, इजी की प्रैक्टिस, या फिर मॉडरेट की प्रैक्टिस, ये एग्जाम से 10-15 दिन पहले तक कर लो जो करनी है। ठीक है, जब आपके लास्ट के 7 डेज बचने हैं ना, वहां पे आपको जो आप मॉक अटेम्प्ट करने जा रहे हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो चाहे पेड हो, आपको लेवल नहीं पता होना चाहिए। वहां पे एग्जाम में आपको लेवल नहीं पता होगा। अगर आप 7 दिन पहले जो मॉक्स दे रहे हो उनमें आप लेवल पता करके दे रहे हो, तो आपका ना ऑलरेडी एक वो बन जाता है, प्रीजुडिस बोलते हैं जिसको, कि पहले से आप एक माइंड सेट कर लोगे कि ये वाला मॉक तो हार्ड है, तो मेरे को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और ये 99% बच्चे यही कर रहे हैं कि मेरे को ये बता दो कौन से मॉक्स हार्ड है, कौन से मॉक्स इजी हैं, और कौन से मॉडरेट, मैं अपने हिसाब से दे दूंगा। भाई ये चीजें 31 अगस्त से पहले पहले खत्म कर लेनी थी। हार्ड देने थे एक साथ देख के, या फिर जो भी है। हम लोगों ने भी जो लाइव मॉक्स अपने खोले थे 16 लाइव मॉक्स, वो 31 अगस्त तक इसीलिए ओपन किए थे कि भाई 7 दिन पहले एग्जाम से, 8 दिन पहले खत्म कर लो जैसा तुम्हें देना है, हार्ड इजी मॉडरेट जो देना है। जब लास्ट के 6-7 दिन बचते हैं ना, उस टाइम पर आपको पेपर का लेवल नहीं पता होना चाहिए फिर वहां पे, क्योंकि एग्जाम में आपको सरप्राइज लेवल मिलेगा। आपको थोड़ी पता है कि यार मेरी इजी शिफ्ट आएगी या हार्ड आएगी या फिर मॉडरेट आएगी ना। तो आप अगर ऑलरेडी 7 दिन पहले भी वही चीज कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो पहले पता कर लेता हूँ लेवल, तो फिर दिक्कत हो जाएगी पेपर में। ठीक है, तो लेवल आपको पता नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम 5 मॉक्स की एक ड्रिल करेंगे। मतलब जो भी बच्चा है वो ये 5 मॉक्स देना पीवाईक्यू के। ठीक है, फुल सेट्स। अब चाहे वो सीजीएल 23 के हों, चाहे वो सीजीएल 22 के हों, चाहे सीजीएल 21 के हों, चाहे सीजीएल 20 के हों, 18-19 कोई भी हो, मतलब एक ऐसा ईयर उठाना जिसके आपके जिसमें आपने फुल सेट्स ना अटेम्प्ट कर रखे हैं उसके सारे। ठीक है, तो अब करना क्या है कि ये 5 पीवाईक्यू सेट आपको सेलेक्ट करने हैं, लेकिन आपको लेवल नहीं पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना अभी कि लेवल नहीं पता होना चाहिए, कि अब क्या करना है कि आप अपने ना किसी भी दोस्त को या अपने किसी भाई बहन को आरबी की वीडियो दिखाना। जैसे लेट सपोज मेरे को 2020 सीजीएल के 5 सेट्स अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो मैं आरबी का सर्च करूंगा कि आरबी 2020 सीजीएल प्री एनालिसिस, तो वहां पर आप एक वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, जिसमें शुभम भाई ने बताया होगा कि जब आंसर की आ जाती है रो मार्क्स के बेस पे, कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी हार्डेस्ट थी, कौन सी इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी। तो वो वाला पेज खोल के यूट्यूब पे, और किसी भी दोस्त को या किसी भाई बहन को पकड़ा देना, और उसको ये बोलना कि भाई मेरे को ना एक पेज पे या फिर अपने मोबाइल में कहीं पे भी मैसेज में इस वाले पूरे पेज में से 2 मॉडरेट शिफ्ट, 2 हार्ड शिफ्ट और एक इजी शिफ्ट का नाम लिख के दे दे। ठीक है, मतलब गोपनीयता बनाई रखनी है, प्राइवेसी की। आपको नहीं पता होना चाहिए कि उनमें से कौन सी इजी है, कौन सी हार्ड है, कौन सी मॉडरेट है। उससे बोलना कि मेरे को 2 मॉडरेट शिफ्ट और 2 हार्ड शिफ्ट और एक इजी शिफ्ट का नाम बता के दे दे, और मिक्स लिखिए उसको। ठीक है, कि मिक्स करके एकदम, और वो फिर आप उसको पकड़ लेना कि ठीक है अब मेरे को ये 5 मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है। अब ये 5 मॉक्स किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम क्या करने की कोशिश करेंगे। रियल एग्जाम का मतलब होता है कि जो हम पेपर में करने वाले हैं ना वही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे चीजें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, जब आप मॉक लगाने बैठोगे तो टाइमिंग मैटर करेगी आपकी। जिस भी टाइम पे आपका एग्जाम है, 3 शिफ्ट होती है हमारी सीजीएल की, ठीक है। अभी पहले 4 होती थी, अभी 3 है, मॉर्निंग, फिर एक दोपहर में होगी, ठीक है, नून में, और एक होगी आपकी इवनिंग में। तो आपकी जो भी शिफ्ट है उसमें एग्जैक्ट जो आपका पेपर का टाइम है उसी टाइम पे आपको मॉक लगाना है। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो कोशिश करो कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे मॉक लगाओ, और अगर वर्किंग हो तो भी आसपास कोशिश करो कि उस टाइम पे आपका मॉक ना दिमाग एक्टिव रहे, क्योंकि अगर आप लगातार 7 दिन उसी टाइम पे मॉक दोगे तो थोड़ा सा दिमाग को आदत पड़ेगी उस टाइम पे। क्योंकि देखो मान के चलो किसी का पेपर अभी 2 बजे है या 11:30-12 वाली शिफ्ट में है, और किसी को उस टाइम पे सोने की आदत है या सो के उठने की आदत है, तो आपको ना नींद आएगी पेपर में वहां पे, ठीक है। तो अभी कोशिश करो कि आज से ही जिस भी टाइम पे आपका एग्जाम है, जिस भी टाइम पे है उसी टाइम पे मेरे को मॉक लगाना है ये बैठ के, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो टाइमिंग चूज करनी है, इवनिंग मॉर्निंग है वो अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे आपका ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट जो है ना अटेम्प्ट करने का वो फिक्स होना चाहिए। जो आप पहले से मॉक में अटेम्प्ट करते आ रहे हो वही ऑर्डर फॉलो करना है, चेंज मत कर देना। ऐसा मत कर देना कि आपने सारे मॉक्स में प्रैक्टिस की है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस की, और वहां जाके आप इंग्लिश जीएस मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, भाई बहुत बुरा कटेगा, ठीक है। कहीं के नहीं बचोगे अगर ऑर्डर चेंज एग्जाम में जाके करते हो तो, क्योंकि आपने एक तरीके से टाइम अपना फिक्स बिठाया हुआ है कि मैं कब मैथ्स रीजनिंग पाता हूँ, या कब मैं, मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं, मोस्टली जीएस इंग्लिश मैथ रीजनिंग या रीजनिंग मैथ, ठीक है, जीएस इंग्लिश पहले कर लेते हैं वो। तो जो ऑर्डर आपने मॉक्स में फॉलो किया है एग्जैक्ट वही ऑर्डर इन 5 मॉक्स में भी फॉलो करना है, और एग्जाम में भी वही फॉलो करना है। चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा टाइम का, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि एनालाइज करना है लेवल ऑफ शिफ्ट, वो भी ड्यूरिंग एग्जाम। जब आप वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना उस टाइम पे आपको एनालाइज करना है कि ये जो आपने शिफ्ट उठाई है इन 5 में से, जो आपके दोस्त ने आपको मिक्स करके दिया था, ये किस तरह की शिफ्ट है, वो एनालाइज करना किस तरीके से है वो मैं थोड़ा सा अगली साइड में बताऊंगा, पहले आगे देख लेते हैं। नो ब्लाइंड गैसेज, मतलब कि देखो कुछ बच्चे ना ऐसा करते हैं कि मैं तो मॉक दे रहा हूँ यार, इसके कौन से नंबर जुड़ने हैं, मॉक ही तो है ये, तो मैं तुक्के मार देता हूँ, ठीक है। और रियल एग्जाम में आप तुक्के मारोगे नहीं, वहां पे डर लगेगा। तो ये मत करना, जो चीज मॉक में करनी है वही चीज रियल एग्जाम में करनी है, ठीक है। मॉक का मतलब ये नहीं है कि फ्री फंड में बैठ के बस ऐसे ही कुछ भी मार दिया, ठीक है। मॉक का मतलब है कि जो आप एग्जाम में करने वाले हो उसी की प्रैक्टिस करनी है मेरे को, तो कोई भी ब्लाइंड गैस नहीं मारेगा, जो आपको आता है वो अटेम्प्ट करना है। और जहां पे आप 50-50 मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो वहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जीके में और इंग्लिश में, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में तो 50-50 में दिक्कत हो जाती है, हाँ जो मतलब अगर यूनिट डिजिट या डिजिट वगैरह कुछ लगा के कर पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है। तो कोई भी ब्लाइंड गैस नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्जाम में नहीं करूंगा, वो चीज नहीं करनी, ठीक है। और जब आप ये शिफ्ट अटेम्प्ट कर ले रहे हो, जब आपका पेपर सबमिट हो गया, आपके मार्क्स आ गए वहां पे, ठीक है, तब आपको फिर अपने दोस्त से पूछना है कि भाई ये वाली शिफ्ट देख के बता कि इसका क्या लेवल था, ठीक है। वो मैसेज खुद मत चेक कर लेना, पता चला कि आज का देखा और कल की शिफ्ट का पता चल गया, ठीक है। तो दोस्त या भाई को बोलना कि यार ये देखना कि ये वाली शिफ्ट कौन सी थी, मीडियम थी, हार्ड थी या इजी थी। फिर देखना कि उस तरह की कट ऑफ क्या थी, क्योंकि आरबी की उसी स्लाइड में लिखा होगा कि शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, 10 या 12 कितने नॉमिनेशन हुआ है, ठीक है। अब ये सब चीजें करने का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। ये चीजें इसलिए हैं कि आपका माइंड सेट, आप जो घबरा जाते हो ना जब आप वहां पे जाते हो, सरप्राइज शिफ्ट मिलती है इजी मॉडरेट हार्ड, तो आप वहां पे घबरा जाते हो जाके अगर हार्ड आ गई तो हम 5 दिन वही प्रैक्टिस करेंगे कि हमको सरप्राइज शिफ्ट देनी है। और माइंडसेट में अब क्या क्या जो मैंने बताया था ना तीसरा पॉइंट, कि हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे शिफ्ट को ड्यूरिंग एग्जाम जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3 आपके ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपकी शिफ्ट इजी आएगी, या मॉडरेट आएगी, या आएगी हार्ड, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि आप पेपर देना निकले हो और आपको या तो मतलब ऐसी शिफ्ट होगी कि आपको 160 नंबर आ जाएंगे, या फिर ऐसी शिफ्ट होगी आपके 150 आएंगे, या आपके 130-140 आएंगे, ठीक है। तीनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। अब एग्जाम के दौरान हमको इसको एनालाइज कैसे करना है कि जब आपने मॉक स्टार्ट कर दिया वो वाला, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप इंग्लिश इंग्लिश और जीएस में आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, मतलब ठीक है जीएस डुएबल भी हो सकती है, जीएस हार्ड भी हो सकती है, लेकिन सीजीएल में जो पेपर का लेवल जो बच्चे डिसाइड करते हैं ना, या जो आदत है वो मैथ्स के बेस पर होता है। मैथ्स हार्ड है तो बोलेंगे शिफ्ट बहुत हार्ड थी, ठीक है, या रीजनिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो गई। जीएस इंग्लिश को कोई उतना ज्यादा देखता नहीं है यार, ठीक है, मतलब ये जनरल एक आइडियोलॉजी बनी हुई है, ठीक है। तो जब आप स्टार्टिंग में इंग्लिश या जीएस कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो विद इन जब आप एक सेक्शन कर लोगे इंग्लिश का, चाहे वो आप पहले कर रहे हो चाहे बाद में कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश हो गया आपका, जीएस हो गया, जब आप मैथ्स पे आते हो, मेन बात हम मैथ्स की करेंगे क्योंकि मैथ्स डिसाइड करेगा कि पेपर आपका कैसे जाने वाला है, ठीक है, ओवरऑल। फिलहाल मैथ्स में आपने मान के चलो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब इन 5 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ये जब आप कर रहे हो मैथ्स तो ये कोशिश करनी है कि मैं पता कर पाऊं कि शिफ्ट का लेवल कैसा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपने किए, आपके 5 हो गए,
मैं ये उस बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जिसका सिलेबस हो गया, जिसका पीवाईक्यू भी हो गई, ठीक है। फ्रेशर हो तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे, ठीक है, बहुत ज्यादा जज वज करना फिर तो। बट हाँ, अगर एक ऐसा बंदा है जिसने सिलेबस अपना कंप्लीट किया हुआ है, उसने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की हुई है, तो वो वहां पे जज कर पाएगा कि हाँ यार ये शिफ्ट किस तरीके की है, ठीक है। तो आपने 5 क्वेश्चन किए, आपको पता चलेगा कि यार पांचों मेरे से हो गए, तो हो सकता है वो इजी लेवल के हों, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि 5 में से आपसे एक नहीं हुआ, हो सकता है वो मॉडरेट लेवल का हो पेपर। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 5 में से आपसे 3 नहीं हुए, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में आप 3 सोल्व नहीं हो रहे, तो हो सकता है वो सिर्फ हार्ड लेवल की हो। अब यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग के 5 या फिर मान के चलो 5 में नहीं पता चला, 10 में तो पता चल ही जाएगा यार। अगर स्टार्टिंग के आप मैथ या रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखते हो, आप इजिली जज कर पाओगे वहां पे, 99% सही जज कर लोगे कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस में कि इसका लेवल कैसा है। कि मैंने 8 कर दिए तो हो सकता है इजी हो, ठीक है, मेरे से 6-7 ही हुए या 5 ही हुए तो हो सकता है मॉडरेट हो, मेरे से 4 ही हो रहे हैं यार तो हो सकता है हार्ड शिफ्ट हो, ठीक है। ये चीज जब आपने मैथ में और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन में आप यहाँ पे जज कर चुके हो, ठीक है, जो मैंने बताया कि ड्यूरिंग एग्जाम हमको एनालाइज करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम किस तरीके से खुद को आगे के लिए जो हमारा बचा हुआ टाइम है उसमें किस तरीके से हमारा टेम्परामेंट रहने वाला है, माइंडसेट वहीं पे खेल आएगा, ठीक है। एक जो एवरेज बच्चा है, टॉपर बच्चा है, वहीं पे दिक्कत आती है फिर कि इसके बाद क्या हुआ। आपने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपसे 8 हो गए या 9 हो गए, आपको पता है इजी शिफ्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कूदना नहीं है फिर कि यार ये तो इजी शिफ्ट है, मैं जल्दी कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, क्योंकि वहां पे फिर होंगे आपके सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो अगर आपको पता चल रहा है, ये मैं इन 5 मॉक्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप 5 मॉक्स में अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको लगा 10 में से 8 क्वेश्चन हो गए, अब बोलोगे अरे यार ये तो इजी शिफ्ट है, वहां पे अगर जल्दबाजी करोगे तो सिली मिस्टेक्स होंगी। तो इजी शिफ्ट में सिली मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखना है अपने आपको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मॉडरेट शिफ्ट है, तो आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे मॉडरेट शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको स्किप करने पड़ेंगे, या 4 या 5 क्वेश्चन जो स्किप करने पड़ेंगे मॉडरेट शिफ्ट में, और आप जो है उनको सेकंड अटेम्प्ट में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो आप 20 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे फर्स्ट राउंड में, अगर आप तैयारी अच्छी करके गए हो वहां पे, मतलब प्री निकलने लायक तैयारी है। तो अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो आप 20 क्वेश्चन निकाल सकते हो, 18 तो बहुत आराम से निकालोगे मॉडरेट शिफ्ट में, ठीक है। बट जब हार्ड शिफ्ट की बात आएगी, पेपर कहाँ खराब होगा, हार्ड शिफ्ट में। वहां पे आपको ये दिखेगा कि यार मैंने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देखे हैं, मेरे से 4 ही हुए हैं, ठीक है, या मेरे से 5 ही हुए हैं सोल्व। यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा कि हार्ड शिफ्ट होती कैसी है। चाहे आप कितना भी सीजीएल का या सीएचएसएल का या कैसा भी एक हार्ड शिफ्ट उठा लो, ये मान के चलना कि बहुत ज्यादा मोस्टली केसेस में 15 क्वेश्चन आपको डुएबल मिलेंगे वहां पे, ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 15 क्वेश्चंस आप कितनी भी हार्ड शिफ्ट में डुएबल आपको मिलेंगे, वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी 10 में से ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो, जिनको आप स्किप कर दोगे मार्क फॉर रिव्यू के लिए कि आपको आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे रेड वाले जो आपको बिल्कुल आते ही नहीं होंगे, ठीक है, कुछ आप रेड छोड़ोगे, कुछ आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे, कुछ क्वेश्चन आपके डुएबल होंगे। तो अब यहां से बातें स्टार्ट होती है कि आपको पता चलेगा कि हार्ड है, अब हमारा गोल क्या होना चाहिए। अब हमारा गोल ये होना चाहिए कि इजी और मॉडरेट में तो आप कर लोगे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं हार्ड वाली के लिए। आपको पता चलेगा कि शिफ्ट हार्ड है, मेरा गोल अब ये होना चाहिए कि मेरे को भाई इन 25 क्वेश्चंस में से मेरे को अगर लग रहा है सेट हार्ड है, तो मेरे को 15 डुएबल वाले ढूंढने हैं कि कौन से ऐसे 15 क्वेश्चंस हैं जो इसमें इन्होंने डुएबल डाले हैं, ठीक है। और ये तुम एनालाइज कर लेना खुद भी, बाद में किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से पूछ लेना, हार्ड शिफ्ट में 15 क्वेश्चन डुएबल मिलेंगे। 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। वहां पे तो वहां पे स्किपिंग का बहुत बड़ा रोल आएगा फिर, और एक चूज करने का कि मैं कौन से क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करूं, मतलब टाइम इन्वेस्ट करूं या वेस्ट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको लग रहा है कि यार स्टार्टिंग के 10 में से मेरे से 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो एक बार मैं स्किप कर करके और एक बार सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ कि ठीक है मेरे से बन रहा है 30 सेकंड से 1 मिनट में, तो मैं बना दूंगा, और मेरे से 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है या फिर देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, 4-5 लाइन का लग रहा है, तो मैं स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका जो गोल होगा ना वो ये रहेगा कि मेरे को जल्दी से जल्दी कैसे भी करके अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखने हैं एक बार कि क्या पूछा हुआ है, उसमें देखते टाइम जो सोल्व होने लायक है 30 सेकंड में 1 मिनट वाला वो सोल्व करना है, और जो ऐसा लग रहा है कैलकुलेटिव है बट मैं कर लूंगा उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, और जो लगता है कि मेरे को आता ही नहीं है या फिर ये मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो उसको रेड छोड़ देना है, ठीक है। ये माइंडसेट वहां पे काम आएगा कि पेपर खराब नहीं करना मेरे को अपना, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे जैसे ही 10 में से उनको लगेगा ना कि 4-5 सोल्व हुए भाई उनकी हो जाएगी हालत खराब, ठीक है। और जो मैथ पहले करता है ना रीजनिंग उसके बाद जीएस इंग्लिश, वो पूरा पेपर वहां पे खराब कर लेगा फिर, ठीक है। तो माइंडसेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हें अगर पता चल गया कि तुम्हारी शिफ्ट थोड़ी हार्ड लग रही है तुम्हें, तो मेरे को डुएबल क्वेश्चंस वहां पे ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं कि कौन से क्वेश्चन डुएबल है, बाकी मैं स्किप कर दूंगा। और मान के चलो यकीन मानना कि अगर आप फर्स्ट राउंड में हार्ड शिफ्ट में 15 क्वेश्चन कर दे रहे हो डुएबल वाले निकाल के, तो जो टाइम बचेगा ना उसके बाद में आपका, उसमें आप आराम से 5 क्वेश्चन और निकाल लोगे। ये उसी बच्चे के, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा फ्रेशर बच्चा है जिसका सिलेबस ही नहीं हो रखा, जिसको पीवाई क्यूज नहीं पता है, तो फिर तो भाई देखो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट जो एवरेज बच्चा तैयारी करके जा रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम 5 क्वेश्चन इसमें निकाल दोगे ना, तो 15 क्वेश्चन अगर तुम पहले राउंड में निकाल दोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे 30 नंबर तो बैठ गए वहां पे, ठीक है। अब मेरे को 4-5 क्वेश्चन और ढूंढने हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव के टाइम लेंगे, वो मैं कर लूंगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में 4-5 तो जो बाकी बचे वो ऐसे मिलेंगे कि वो आप नहीं कर पाओगे टाइम में, मतलब विद इन टाइम। वो पेपर 40 प्लस वाला नहीं होता फिर कि मैं
मतलब एवरेज बच्चा 40 प्लस वहां पे हार्ड शिफ्ट में लेकर आए बुक्स में ना मैथ्स में। तो ये माइंडसेट जो है आपका, कोशिश करना इन 5 शिफ्ट्स में कि आप अपनी लेवल जो है शिफ्ट को उसको एनालाइज कर पाओ ड्यूरिंग एग्जाम ही। मैथ्स के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस देख के, रीजनिंग के क्वेश्चंस देख के, या फिर 10 क्वेश्चंस में जैसे आपको पता चल गया तो तुरंत गोल ये पता होना चाहिए कि मेरे को 25 के 25 क्वेश्चन जल्दी से देखने हैं। वहां पे अगर आपने स्किप नहीं किया या आप घबरा गए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक चीज और है, एक चीज और है, वो चीज क्या है कि ये समझना कि अगर पेपर हार्ड लग रहा है आपको, आपने तैयारी की है, पेपर हार्ड लग रहा है, तो भाई वो सबके लिए हार्ड होगा। आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं ना, तो सबके फंस रहे होंगे। फिर उस वाली शिफ्ट में 50 का टारगेट नहीं होना चाहिए मैथ का कि मैं 50 कर लूँ, 40 कर लूँ। वहां पे आप 35 नंबर लेके आ गए ना मैथ्स में, आप लीड लेके चले जाओगे काफी बच्चों से। अगर हार्ड शिफ्ट में आप मैथ्स में 35 प्लस करके चले गए, 35 प्लस का मतलब 15 क्वेश्चन आपने डुएबल वाले करे और 3 क्वेश्चन और आप निकाल के चले गए, मान के चलो मिनिमम 3 क्वेश्चन और आप निकाल के चले गए, तो 35-36 नंबर जो है उसमें आपको एवरेज से बहुत आगे लेके चले जाएंगे। ठीक है। और अगर आप पैनिक कर गए वहीं पे, आपने ये 15 क्वेश्चन भी नहीं ढूंढे डुएबल वाले, पैनिक कर गए आप, तो फिर हो सकता है आपके 25 नंबर ही आए वहां पे। ठीक है। तो माइंडसेट का खेल है सारा। तो ये चीज अब हमको इन 5 मॉक्स में प्रैक्टिस करनी है ये चीज। तो अगर हार्ड लग भी रहा है तो ये पता होना चाहिए कि ये सबके लिए हार्ड होगा। मेरे को सिर्फ अबव एवरेज परफॉर्मेंस देनी है यहाँ पे, टॉप नहीं मारना। टॉप मारने के चक्कर में टाइम वेस्ट करोगे, एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर एवरेज परफॉर्मेंस मतलब अगर हार्ड शिफ्ट लग रही है तो मेरे यार 18 क्वेश्चन तो मेरे हो जाने चाहिए, 15 डुएबल वाले और 3 में और निकाल लूंगा जो थोड़े से टाइम टेकिंग है, बट कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो 5 मॉक्स की ड्रिल है, मैं जो बोल रहा हूँ, इसको लगातार 5 दिन एग्जाम टाइम पे बैठ के करना। और एग्जाम टाइम पे बैठ के ही ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए कि मैं फिक्स ऑर्डर रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब भी मैथ्स अटेम्प्ट कर रहा हूं तो स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चन में मैं उसका लेवल पकड़ूं। और अगर इजी लग रहा है मेरे को तो सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखूं, क्रक्स है अभी, ठीक है। मॉडरेट लग रहा है तो जैसा चल रहा है, मैं जो बहुत ज्यादा टफ या क्वेश्चन लग रहा है या लेंदी लग रहा है उसको मैं स्किप कर दूंगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्किप होंगे या 2 से 3 हो सकते हैं आपके लेवल के डिपेंडेंट। ठीक है। और अगर हार्ड लग रहा है तो फिर मैं सिर्फ डुएबल क्वेश्चन ढूंढूंगा जल्दी जल्दी कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे। वहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं होपलेस होऊंगा। होपलेस तो इसलिए नहीं होना क्योंकि सबकी भाई उसी में हालत खराब होगी ना, तुम्हारी भी हो जाएगी तो फिर कहीं नंबर लाओगे। ठीक है। तो ये चीज करके देखना 5 दिन। अगर देखो किसी का पेपर 9 तारीख को है तो वो 5 दिन ये चीज कर सकता है। ठीक है। अगर किसी का पेपर बीच में है 15 तारीख को है तो वो 5 दिन करके देखो, फायदा लगे तो कंटिन्यू करना है आगे। और जिसका 26 तारीख को है वो और आगे कंटिन्यू कर सकता है। मतलब आप जब अटेम्प्ट करोगे ना, 3 मॉक स्ट्रेटजीज है कि मैं किसी भी तरह की शिफ्ट के लिए तैयार कर रहा हूँ खुद के माइंड को, चाहे मेरी इजी आ जाए, चाहे मेरी मॉडरेट आ जाए, चाहे हार्ड आ जाए ना, तो 3 से 4 मॉक देके देखो, फायदा लगेगा। और जब मॉक दे दोगे उसके बाद जरूर उसका फिर अपने दोस्त से पूछ लेना कि यार इसका लेवल कैसा था, इसकी कट ऑफ कितने नंबर बढ़ रहे थे। मान के चलो आपका उसमें आया स्कोर 130, ठीक है, और आपने बोला कि यार भाई कैसी शिफ्ट है ये, उसने बताया कि हार्ड शिफ्ट है। हार्ड शिफ्ट में आप 130 लेके आए, आपने पूछा कि इसमें कितना 130 में कितना मतलब एवरेज में नॉर्मलाइजेशन कितना है, वो बोलेगा 15 मार्क्स या 20 मार्क्स, तो आपके हो गए 145 प्लस वहां पे। ठीक है। अब यहाँ पे 145 प्लस हो गए, फिर देखनी कि उस ईयर की कट ऑफ क्या थी जनरल की, या जो भी तुम्हारी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ तुम्हारी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। एक चीज हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ बस, पीवाईक्यू के मॉक्स में जीके में ध्यान रखना, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके मार्क्स जोड़ लेना अपने या काट लेना। ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर जो है उसमें पुराना मिलेगा। ठीक है। तो जीके में आपके 5-6 नंबर करंट अफेयर्स के कट सकते हैं क्योंकि वो पुराना मिलेगा, तो वो पहले ही ध्यान रखना। ठीक है। एडजस्ट कर लेना उसको। और सोशल मीडिया पे ना भी काफी मतलब यूट्यूब पे भसड़ मची हुई है एकदम, कंट्रोवर्सी वगैरह। ठीक है। बताने की जरूरत तो नहीं है बट फिर भी बोल रहा हूँ बड़े भाई की तरह कि यार छोड़ना इसको, बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं देखनी है कंट्रोवर्सी वाली, छोड़ो। बाकी मैं तो ये बोल रहा था कि जैसे एक हफ्ता रह गया ना आपका, तो ये यूट्यूब की जो एप्स वगैरह होती है ना मोबाइल में, इनको कर दो अनइंस्टॉल, टेलीग्राम में अनइंस्टॉल कर दो। और गूगल क्रोम जो होता है उसमें वेब वर्जन होता है अपना सबका, यूट्यूब का भी वेब वर्जन है, टेलीग्राम का भी वेब वर्जन है, व्हाट्सएप का तो खैर छोड़ो, व्हाट्सएप तो मत करना या इंस्टा वगैरह तो हटा देना। और यूट्यूब जो देखना है उसको, जितना भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वेब वर्जन में खोल के देखो, उससे तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, फालतू की रील्स स्क्रॉल नहीं करोगे। ठीक है। ऐसे टेलीग्राम पे फालतू के ग्रुप्स में नहीं जाओगे अगर तुम वेब वर्जन चला रहे हो तो ये एक छोटा सा टिप है कि अगर कोई ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे तो एप्स अनइंस्टॉल कर देना एग्जाम तक, और कोशिश करो कि वेब वर्जन उनका यूज करो, बार बार क्रोम खोलो, क्योंकि ऐप में जाके और टाइम वेस्ट करना बहुत आसान है। वेब वर्जन में थोड़ा सा आपका 10% ही रिड्यूस हो जाएगा, ये प्रूवन टेक्निक है। ठीक है। तो और मेरे को एक बार बताना, जब आप ये वाली वीडियो मैं अभी ट्यूसडे को पब्लिश कर दूंगा, ठीक है, तो ट्यूसडे को जब ये पब्लिश हो जाएगी तो आप आज के दिन ही ट्यूसडे को ही एक मॉक लगाना और मेरे को इसके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इस तरीके से एक मॉक दिया था, ठीक है, और कितना आप उसमें बेटर परफॉर्म कर पाए। ठीक है। तो ये थी एकदम लास्ट में कुछ नई सी चीज कि हाँ ठीक है करोगे फायदा होगा। ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट सबके एग्जाम्स के लिए, और तो शायद और कोई वीडियो नहीं आएगी एग्जाम तक। ठीक है। सीधा एनालिसिस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।